स्वागत है आपका द पब्लिक नोट में। सवाल जो जनता नोट करे। दोस्तों, मुझे करीब 15-16 साल हो गए पत्रकारिता में। कई नेशनल चैनल्स में मैंने काम किया। हमेशा मैंने क्या देखा कि संसद का सत्र आता है, हंगामा होता है और हंगामे के बाद वो दिन स्थगित कर दिया जाता है, अगले दिन की कार्रवाई के लिए बोल दिया जाता है और ऐसे धीरे धीरे पूरा सत्र बर्बाद हो जाता है। जनता का पैसा बर्बाद हो जाता है। संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और हर बार की तरह आपका और हमारे टैक्स का पैसा हंगामे की भेंट चढ़ने लगा। संसद में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और संसद में वोट चोरी का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया। बस एक आवाज गूंजी, वोट चोर गद्दी छोड़। सत्र भी शुरू हुआ, संसद में सांसद भी आए और नतीजा क्या हुआ? हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित। अब तो ऐसा हो गया है कि आम लोगों को पहले से ही पता होता है कि संसद सत्र आएगा लेकिन चलेगा नहीं। खैर, आम आदमी कर भी क्या कर सकता है? जो हो रहा है चुपचाप तमाशा ही देख सकता है। लेकिन आज पीएम मोदी ने खुलकर बात की और विपक्ष के हर मुद्दे पर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब भी विपक्ष के मन में बिहार ही घूम रहा है। दरअसल विपक्ष बिहार की हार को पचा नहीं पा रहा है। आप खुद सुनिए पीएम ने क्या कहा। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। पीएम मोदी ने विपक्ष के हंगामे को ड्रामा करार दिया और कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के अंदर बहुत निगेटिविटी है और निगेटिविटी को मर्यादा में रखना चाहिए और नेशन बिल्डिंग में ध्यान देना चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। पीएम मोदी ने पहली बार चुनकर आए युवा सांसदों का भी जिक्र किया और कहा कि हंगामे की वजह से युवा सांसदों को अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका भी नहीं मिलता है। सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए।
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की जिन राज्यों में सरकार है वो वहां काम नहीं करते और एंटी इनकम्बेंसी का गुस्सा यहां सदन में आकर निकालते हैं। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली और कहा कि विपक्ष को मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं अगर वो चाहे। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो आपने देखा कैसे आज सिर्फ पीएम मोदी बोल पाए, वो भी सदन के बाहर। अंदर तो सिर्फ नए उपराष्ट्रपति का सदन में स्वागत किया और सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। क्या कहा जाए, आज संसद में काम के नाम पर जो हुआ, अब कल देखते हैं क्या होना है। हर बार की तरह क्या इस बार भी पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है? आप भी हमें अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।